Sorry, let us start. Uh, so today we are starting with CA Foundation counts and आज हम पहला यूनिट चालू कर रहे हैं विच इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. वैसे इवन इफ syllabus change everything change but the basic structure the fundamentals of accounts is never going to change. So ये कोई impact नहीं करता आप कौन से attempt देने वाले हो या क्या करने वाले. This session is relevant for all the people because basics remain basics. So that cannot be, no, वो change नहीं होगा even if your attempts change or just lavish changes. So let us start with आपके जब जब आप unit 1 start करते हो they've given a very beautiful flow chart. So we will try to absorb certain information from this flow chart. जितना हम इस flow chart समझ पाएंगे we will try to get it from here only, and for others we will also go towards the text. So yes, so if I ask you was आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपका अकाउंटिंग कहाँ पे रुकता है. सो ये एक एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है. ये जो पहले तीन एक्टिविटीज है ये है अकाउंट्स का प्रिपरेशन, और ये जो नेक्स्ट थ्री एक्टिविटीज है ये है मोर ओवर अकाउंट्स का यूसेज. तो अकाउंटेंट का काम जनरली इस बॉर्डर पे खत्म हो जाएगा. अकाउंटेंट्स रोल विल एंड ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट the people who are going to use this accounting information, their work will start. So one, two, three steps for generating financial information, and one, two, three steps for using the financial information. What, of course, आप कोई चीज यूज करने के लिए पहले उसको बनाना तो पड़ेगा. तो आपका पहला फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स प्रिपरेशन. Once you understand how to make the biryani, then only you can actually have the uh, जो जो खुशी है बिरयानी खाने की वो तभी आएगी जब आप बनाना सीख लोगे. वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना, उसके ऊपर से डिसीजंस लेना, ये तभी होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख जाएंगे. सो व्हाट विल बी आवर टारगेट, दैट इन द कमिंग सेशंस हम लोग ये जो पहले तीन स्टेप्स है दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, हम पहले ये चीज समझ जाएंगे एंड देन ओनली वी विल गो टुवर्ड्स द यूसेज. ओके, नाउ ऑफ कोर्स हर एक शब्द का इंपॉर्टेंस है. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, क्लासिफाइंग का मतलब क्या, समराइजिंग का मतलब क्या, हर एक चीज को विल गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. नाउ सो दिस इज अकाउंटिंग साइकिल. जैसे आपका प्रोडक्ट साइकिल होता है. एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में उसमें मसाला लगता है ना. रॉ मटेरियल है, उसमें लेबर लगेगा, उसमें मशीनरीज लगेंगे, उसमें पैसा लगेगा. आप धीरे धीरे उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे और उसका फिनिश गुड्स बनाओगे, फिर उसको बेचोगे. तो हर एक चीज में प्रोसेस है. अपने आप से कोई भी चीज बन के नहीं आएगी. वैसे ही हमारा, भले ही हमारा यहाँ पे आउटपुट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, हमको यहाँ तक पहुंचना है, ये आपका डेस्टिनेशन है. बट ये जादू मंत्र से नहीं आने वाला है. इसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो अगर आप ये चार स्टेप्स फॉलो करते हो तो फिफ्थ स्टेप में आप आपके डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुंच जाओगे और आपके डेस्टिनेशन को अचीव कर. अच्छा, क्या आप इसमें से कोई भी स्टेप स्किप कर सकते हो क्या? आंसर इज नो. यू कैन नॉट स्किप एनी स्टेप इन द साइकिल. आपको हर एक स्टेप सिक्वेंशियली एक के बाद एक पूरी करनी पड़ेगी. तब जाके आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, जो फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, वो कोई रेलेवेंस रखेंगे. अच्छा, अगर आपको मैं पूछूं कि फाइनल अकाउंट्स बोला है यहाँ पे प्रिपरेशन, तो
एग्जैक्टली हमें क्या प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स में? हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं दो मेनली यूज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ज्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं। पहला वाला है बैलेंस शीट, और दूसरा वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और भी एडिशनल जब कंपनीज वगैरह आएंगे तो दे विल हैव एडिशनल स्टेटमेंट्स बी प्रिपेयर्ड। बट बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट बैलेंस शीट और पी एंड एल बनाना पड़ेगा। तो आपको पहुंचना है यहाँ पे, मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपका ये है। बट उसके लिए आपको पिछली 4 स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे पहुंच। तो फ्लो काफी क्लियर है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, एंड यू गो टू योर बैलेंस शीट पी एंड एल। ऑफ कोर्स ये अकाउंटिंग का एंड हुआ, यूसेज उसके बाद चालू होगा। आप अकाउंट्स बनाओगे, फिर ऑफ कोर्स उसको कम्युनिकेट करके यूजर्स जो भी रहेंगे वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको जो डिसीजन लेना है वो लेंगे। वो आगे की बात। हमारा प्रिपरेशन पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाए। ओके। अच्छा, क्या हम अकाउंट्स में सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं क्या? आंसर इज नो। हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे। हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस में हो रही है, बट यू आर नॉट रिकॉर्डिंग दैट इन योर अकाउंट्स। अच्छा, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई। हम जो चीज भी, जिस चीज का भी अकाउंटिंग करेंगे, दैट विल बी अ बिजनेस। तो आप जब अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू करो, सबसे पहले आप अपने आप को एक बिजनेसमैन बना लो। assume that you are sitting on in your own store, आपके खुद के शॉप में आप बैठे हो, और अब आप हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक चीज को आपके बिजनेस के एंगल से देख रहे हैं। इफ यू डिसाइड अकॉर्डिंगली, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बाहर से देख रहे हो, ऐसा हो रहा है, हाँ वैसा हो रहा है, आप शायद उस चीज का फील नहीं ले पाओगे। But the moment you feel that I am the businessman and this is for me, then the perception towards the subject will change drastically. ठीक। Now there are two important terms जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होगी। तो just a minute. So these are the two commonly used words. आपको ये शब्द बार बार आएंगे, और आपको इन शब्दों से दोस्ती करनी पड़ेगी। वो दो शब्द है, एक है ट्रांजैक्शन, दूसरा है इवेंट। वैसे आ, ये इनिशियली इतना बोलना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन इवेंट को नोटिस करिए। आफ्टर यू हैव स्टडीड अकाउंट्स आफ्टर अ गुड टाइम, ये इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आइडेंटिफाई करो क्या ट्रांजैक्शन है, क्या इवेंट है। वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपीरियंस से, आपके प्रैक्टिस से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मतलब उसके बाद आप डेलिबरेटली कोई चीज ट्रांजैक्शन या इवेंट क्लासिफाई नहीं करोगे, वो नेचुरली होते रहेगा। बट इनिशियली, जस्ट टू गिव अ हेड स्टार्ट, you should be able to understand these two terms very clearly. First one is transaction, second one is event. अच्छा, transaction is used to mean a business or a performance of an act or an agreement. अच्छा, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, वी मीन टू से ओनली एंड ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अगर आपके कोई सोशल ट्रांजैक्शंस है, फॉर एग्जांपल आप आपके फ्रेंड को एक पार्टी दे रहे हो, आप 12th अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गए, सो योर फ्रेंड इज डिमांडिंग अ पार्टी, आपने उसको पार्टी दिया और वहां पे आपने ₹500 स्पेंड कर दिए। क्या हम इस 500 की बात कर रहे हैं क्या? आंसर इज नो।
We are not talking about these social activities what you perform. ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, बट हर एक चीज अकाउंट्स में नहीं आती। जब मैं कोई भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, आई मीन टू से ट्रांजैक्शंस विच आर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ओनली बिजनेसेस। ओके, एंड व्हाट इज इवेंट? So an event means a happening or a consequence of a transaction. मतलब या रिजल्ट, मतलब जो बच गया वो बेसिकली आपके ट्रांजैक्शन क्या है। सिंपल एग्जाम्पल, आप अगर अब आप तो बिजनेसमैन बन चुके हो, अब आप आपके ऑलरेडी स्टोर में बैठते हो, तो अब क्या करते हो आपके स्टोर में? मान लो आपका गारमेंट्स का बिजनेस, तो आप क्या बिजनेस करते हो? आप ट्रेडिंग करते हो। मतलब आप गारमेंट्स परचेज करते हो, ठीक है, यू परचेज रेडीमेड गारमेंट्स, और आप कस्टमर्स को प्रॉफिट ऐड करके वो गारमेंट्स बेचते हैं। तो आपकी पहली एक्टिविटी क्या है, या पहला ट्रांजैक्शन क्या है? पहला ट्रांजैक्शन है परचेज का, दूसरा ट्रांजैक्शन है सेलिंग। अच्छा, अगर मान लो 100 का आपने परचेज किया और 120 का बेचा, तो एक ट्रांजैक्शन किया 100 रुपए का परचेज, एक ट्रांजैक्शन किया 120 का सेल। क्या बच गया? इज अ प्रॉफिट ऑफ 20। दिस प्रॉफिट ऑफ 20 इज नथिंग बट अ इवेंट जो बच गया। मतलब आपने 20 रुपए के लिए कुछ नहीं किया है, आपने काम किया है 100 का, आपने काम किया है 120 का, और जो बच गया दैट इज नथिंग बट अ इवेंट। शायद इनिशियली तुरंत पिकअप ना हो, बट डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वी विल गो वेरी स्लो, वी आर नॉट इन अ हरी, बट द conceptual clarity is important, because end of the day, even if you qualify with flourishing colors, बहुत अच्छा स्कोर आया, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए, वो अलग बात है। बट अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वीक होगा, तो आपको आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग में डिफिकल्टीज फेस करने पड़ेंगे। सो जल्दी जल्दी में, जस्ट टू फिनिश अप समथिंग, डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्टडी एज सच। प्लीज थोड़ा टाइम लेके समझ के अंडरस्टैंड करके ही आगे जाए। इफ यू गेट एनी डाउट while studying, you can just post in the comment. I will try to answer it whenever possible, as soon as possible. So please do it. So एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। एक चीज यही पे एक चीज कंक्लूड कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट, इंडिविजुअल मतलब मान लो आपने क्या किया, आप आज बिजनेसमैन तो हो, बट आप तुरंत बिजनेसमैन नहीं बने। आपने पहले कुछ सालों तक जॉब की, 4-5 साल जॉब किया, सर्विस किया, और आपने कुछ अमाउंट सेव किया। मान लो आपने 1 लाख रुपीज सेव किए, और अब आपको चाहिए कि मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो अब आपने बोला मेरे पास इनफ इन्वेस्टमेंट है करने के लिए, मैं 1 लाख रुपीज में एक मेरा फूड बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। सो आपने आपका जॉब क्विट किया, और आपने आपका बिजनेस चालू किया। मान लो दिस इज यू, एंड दिस इज यू फूड स्टोर, आप जो भी बोलो, फूड कंपनी, फूड स्टोर, हो भी बोलना है वो। अब आप क्या हो यहाँ पे? आप यहाँ पे मालिक हो, इसको आप, यू कैन कॉल इट एज ओनर, और यू आर द बिजनेसमैन। और आपका जो यू फूड स्टोर है, ये क्या है? ये आपका बिजनेस। तो जो 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसको हम अकाउंट्स में एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जो आप जानते हैं ऑलरेडी, वो है कैपिटल। वो है कैपिटल। तो इफ आई आस्क यू, मतलब हमने यहाँ पे, ये थर्ड टर्म है, पहला टर्म हमने देखा ट्रांजैक्शन, दैट इज बिजनेस रिलेटेड अग्रीमेंट्स, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो, दैट आर ट्रांजैक्शन।
Events means whatever is the consequence or a result of the transactions. Third word or third term which we are studying is capital. If I simply tell you what is capital, amount invested by owner in the business. हर एक शब्द का इंपॉर्टेंस है. अमाउंट इन्वेस्टेड. अच्छा, जब मैं बोलता हूँ अमाउंट, तो क्या अमाउंट का मतलब सिर्फ ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये सिर्फ कैश में हो सकती है क्या? तो आंसर इज नो. क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कैश के अलावा या पैसों के अलावा कुछ और भी हो सकती है कि हो सकती है? क्या एक ओनर ने, मान लो अगर ओनर ने एक ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग बिजनेस शुरू किया, और उसने उसकी पर्सनल कार जो वो इतने सालों से के पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था, उसने उस कार को लगा दिया इन दैट ट्रैवलिंग बिजनेस. क्या ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है इन द बिजनेस? यस. तो क्या अगर आपने कोई कार बिजनेस में दी है, तो क्या वो भी आपकी कैपिटल है? यस. आपने गोल्ड बिजनेस शुरू किया, और घर का ही कुछ गोल्ड, आपने कुछ गोल्ड बिस्किट्स लेके रखे हुए थे एज अ इन्वेस्टमेंट, आपने उसमें से कुछ गोल्ड बिस्किट्स सेलिंग पर्पस से स्टोर में लगा दी. क्या यहाँ पे ये गोल्ड भी आपका कैपिटल है? यस. तो आपका कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सिर्फ वो कहाँ से आना चाहिए? वो ओनर से आना चाहिए. और वो कहाँ जाना चाहिए? वो जाना चाहिए आपके बिजनेस. तो काफी काफी ब्रॉड थॉट प्रोसेस है. इसको काफी नैरो वे से मत लेना कि कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा. नहीं. कैपिटल मतलब कुछ भी जो ओनर बिजनेस को दे रहा है, या ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज याद रखना. लेट मी जस्ट नरेट दिस फर्स्ट. When I say amount, now you understand amount does not mean only cash. It means anything which is invested by the owner in the business. So amount invested by owner in the business. अच्छा, अगर मान लो आपने बैंक से लोन लिया, और वो लोन की अमाउंट आपने बिजनेस में लगाई, या हम अदर ग्राउंड ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हो, क्या ये लोन का अमाउंट भी कैपिटल है क्या? तो लेट अस अगेन सी. अमाउंट इन्वेस्टेड, हाँ यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड तो है, बट क्या ये ओनर ने इन्वेस्ट किया है? नहीं. ये तो लोन थर्ड पार्टी या बैंक से लिया हुआ पैसा है. तो क्या ये कैपिटल होगा क्या? आंसर इज नो. अगर कोई भी चीज जो बिजनेस में आ रही है और वो ओनर से नहीं आ रही है, then that cannot be termed as capital, because to make it a capital it should come from owner to the business. अच्छा, अगर ओनर दो होंगे तो क्या दो ओनर हो सकते हैं? हाँ. अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आप दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हो, आप और आपका फ्रेंड, तो क्या आप एक पार्टनरशिप फर्म कर सकते हो? कर सकते हो. तो क्या पार्टनरशिप फर्म में आप हो यू, और आपका फ्रेंड है योर फ्रेंड, तो आप और आपका फ्रेंड मिलके अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, क्या आप दोनों ही ओनर हो? यस. और क्या आप दोनों ने कुछ भी दिया बिजनेस को, तो क्या वो कैपिटल ट्रीट किया जाएगा? आंसर इज यस. ठीक है. अच्छा, अगर एक अभी इस डिस्कशन में आ रहा है, इसलिए इसको क्लोज करना चाहता हूँ, कि मान लो आप और आपका फ्रेंड, आप बिजनेस कर रहे हो, आप दोनों ओनर्स हो, और आपने बिजनेस में मान लो 1 लाख रुपए आपने दिए, 1 लाख रुपए आपके फ्रेंड ने दिए, ऐसे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आपने आपका बिजनेस शुरू किया. इसको हमने नाम दिया एज कैपिटल. अच्छा, क्या कैपिटल सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, कि क्या कैपिटल बार बार हो सकता है? आई एम नॉट सेइंग एवरी डे, बट क्या ऐसा कंपलसरी है कि कैपिटल सिर्फ जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी आता है, कि जब बाद में भी अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो कैपिटल आ सकता है? तो आ सकता है.
ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कैपिटल सिर्फ एक ही बार आएगा. If the business requires funds and owners are pouring in money later on also, it will also be treated as capital. So capital is not only a one time stuff. अच्छा, अब मान लो 1 साल आपने बिजनेस किया, कोई एडिशनल कैपिटल लगा नहीं, बट 1 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़ी बिजनेस को, और वो पैसों की जरूरत पड़ी सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि आपके कहीं तो पैसे अटके पड़े थे, वो पैसे आपको 1 1.5 महीने में मिलने वाले थे, तो आपको 2 महीने का बिजनेस रन करने के लिए पैसे चाहिए. अब आपके पास ऑप्शन क्या था? आप गए बैंक के पास और बोला बैंक मुझे 2 महीने के लिए लोन चाहिए. बैंक वॉज हैप्पी टू गिव यू द लोन, एंड बैंक वॉज चार्जिंग यू मान लो 9% का इंटरेस्ट. अब वो अमाउंट थी मान लो 20,000 रुपीज का लोन चाहिए था. तो आपने बोला वैसे मेरे पास थोड़ी सी कैश पड़ी है, अगर आप मतलब आपका बिजनेस मतलब आप और आपका फ्रेंड अगर चाहो तो आप ये पैसे जो मेरे पास है जो यू के पास है वो बिजनेस में दिए जा सकते हैं 2 महीने के लिए. तो फर्म ने मतलब आपके फ्रेंड ने पूछा तो तुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है क्या? तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे 2 महीने बाद मेरे पैसे वापस चाहिए, ये सिर्फ टेम्पररी एडजस्टमेंट है इसलिए मैं दिया. तो क्या ये 20,000 जो आप बिजनेस में लगा रहे हो फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, और आपने बोला कि वैसे तो बैंक 9% दे रही है, मैं ना ही फर्म है तो मैं थोड़ा कम इंटरेस्ट पे देने को तैयार हूँ, इसमें दोनों का फायदा है. आपका फायदा है बिकॉज आपका पैसा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, और बिजनेस का भी फायदा है कि कम रेट पे पैसा मिल जाएगा 2 महीने के लिए. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. तो उस केस में आपका फ्रेंड भी तैयार हो गया कि ठीक है तो तू ही इन्वेस्ट कर दे या तू ही पैसे लगा दे 20,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 7%. क्या ये 20,000 जो आपने, आप तो ओनर हो, आपने जो ये पैसा लगाया हुआ है क्या ये भी आपका कैपिटल माना जाएगा क्या? तो आंसर इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर. मतलब जब वो ओनर बन के ओनरशिप का फायदा उठा के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या, यहाँ पे आप जो 20,000 दे रहे हो, आप ओनर बन के नहीं दे रहे हो, आप एक लेंडर बन के दे रहे हो. एक बंदा जो पैसा उधार देता है, लेंड करता है, जैसे बैंक की जगह पे आप खड़े हो गए. आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मेरा कैपिटल अभी 1 लाख से 1,20,000 कर दो. मेरा इंटेंशन ये है मेरा कैपिटल अभी भी 1 लाख ही रहेगा, और ये जो 20,000 है ये टेम्पररी मैंने लोन दिया है बिजनेस को. इस केस में ये जो 20,000 है ये कैपिटल नहीं बनेंगे. मतलब क्या एक ही आदमी ओनर भी हो सकता है और क्या एक ही आदमी लेंडर भी हो सकता है? आंसर इज यस. आप किस स्टेटस में खड़े होके वो पैसे दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको क्या ट्रीट करे. अगर आप ओनर बन के कुछ दे रहे हो तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल, अगर आप लेंडर बन के कुछ दे रहे हो तो हम उसको बोलेंगे लोन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? So it's very important that if I use the word capital, it should be because अकाउंटिंग में कैपिटल का ट्रीटमेंट अलग है, लोन का ट्रीटमेंट अलग है. हम इतना डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अकाउंट्स में हर एक शब्द का होने वाला फ्यूचर इफेक्ट अलग अलग होने वाला. तो सब कुछ अगर सेम ही बोल देंगे तो मतलब ही नहीं बनेगा. मुझे इसलिए रिकॉर्ड करते वक्त ढंग से रिकॉर्ड करना है कि बॉस इसको कैपिटल बोलना है या लोन बोलना है, बिकॉज दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग. सो व्हाट वी हैव studied till now is we understood that we are a businessman and we are going to do n number of transaction. We are going to purchase goods, sell goods, pay salaries, pay rent, pay commission. You might be receiving some commission. आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे, आप गाड़ियां खरीद रहे होंगे, आप फर्नीचर खरीद रहे होंगे, आप मार्केटिंग कर रहे होंगे, आप बहुत कुछ कर रहे होंगे. ये जो कुछ भी आप कर रहे हो विच इज बिजनेस रिलेटेड, all such transactions will be recorded.
दूसरा हमने देखा कि जो कुछ भी रिजल्ट से लेफ्ट ओवर है, जिसको हम इवेंट्स बोलते हैं, उन इवेंट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइक आपका एक एग्जाम्पल हमने देखा वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ इवेंट और रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज और योर ट्रांजेक्शन। थर्ड चीज हमने देखी दैट वाज capital, that is anything which the owner invests in the capacity of owner will be capital, and capital can come on a recurring basis. Capital can come on a recurring basis, जरूरी नहीं है capital सिर्फ एक ही बार. So we will just have a short break, and after that we will continue ahead with the next concepts.